हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। स्वर्ग जाने के लिए क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। जो लोग बपतिस्मा ना लेके जिनकी मृत्यु हो जाती है, बपतिस्मा लेने के पहले जिन भाई बहनों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो इससे के विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि बातें की जाती हैं कि आपने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया, आपने अभी बपतिस्मा आपका हुआ कि नहीं हुआ है, आप 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी तक आपने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया है। तो स्वर्ग जाने के लिए क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। क्या अगर बपतिस्मा न लें तो क्या स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सो देर न करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक यही है कि बपतिस्मा अगर हम न लें तो क्या स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सो आइए इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 और 18 से 20 तक पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आज पहली बार प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो आइए आज का वचन शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुमको बातें मानना सिखाया है उन लोगों को भी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस वचन का अर्थ क्या है हम बताना चाहेंगे। इस वचन से मैं मेन बात बताना चाहता हूँ बपतिस्मा के विषय में। अगर हम बपतिस्मा ना लें और हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं अपने चेलों को कि आप जैसे कि कोई संसारी व्यक्ति होता है उसको सुसमाचार सुनाइए। सुसमाचार सुनाने के बाद में वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। विश्वास करने के बाद में यीशु मसीह बोल रहे हैं उसको चेला बनाइए। चेला बनने के बाद में यीशु मसीह बोल रहे हैं उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। जो मैंने बातें आज्ञा मानना तुमको सिखाया है वो सब बातें उनको भी मानना सिखाओ, और तब बाद में उसको बपतिस्मा दीजिए। दोस्तों आइए हम इस वचन की गहराई में चलते हैं। तो इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि बपतिस्मा दीजिए, मतलब बपतिस्मा लेना चाहिए, प्रभु की आज्ञा है। लेकिन मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा देने से पहले और बपतिस्मा लेने के पहले क्या हम यीशु मसीह के चेले हैं, क्या हम यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी हैं। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो लोग कलीसिया में जाते हों, प्रभु का नाम लेते हों, किसी को समाचार सुनाया 1 महीने हुआ 2 महीने हुआ और वो प्रभु का विषय अच्छे से जानता भी नहीं है, और कलीसिया में नया आया है और उसको अभी विश्वास भी नहीं कर पाया है और प्रभु को जानता भी नहीं है, आज्ञा पालन भी नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को क्या बपतिस्मा देना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। मैं कई भाई बहनों से सुना हूँ कि वो बपतिस्मा को लेके वो लोग जोर देते हैं कि बपतिस्मा देना बहुत ज़रूरी है, बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है और बपतिस्मा लेने के पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो क्या आप स्वर्ग में जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं इसके विषय में और परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, इस वचन का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। इस वचन का सही अर्थ ये है, यीशु मसीह ने कहा है बपतिस्मा दीजिए। लेकिन कब यीशु मसीह ने कहा है। इससे पहले यीशु मसीह ने कहा है कि सब जातियों को पहले चेला बनाओ। मतलब कि जब एक संसारी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर ले और विश्वास करने के बाद में चेला कब बनता है विश्वासी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इतना टाइम तो लग जाता है। जैसे कि यीशु मसीह चेले यीशु मसीह संग 3 साल रहे वो चेले कहलाए। तो इसी प्रकार से जब एक संसारी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है, सबसे पहले विश्वासी बनता है। विश्वासी बनने के बाद में जब वो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर देता है, यीशु मसीह को अच्छे से जानना शुरू कर देता है, एक मजबूत विश्वासी बन जाता है, उसको चेला बोलते हैं। तो जब चेला बन जाए उसको बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
किसी को जो है कोई कलीसिया में आया, वो जो है अभी प्रभु को अच्छे से जानता भी नहीं है, सिर्फ उसको जो है चंगाई मिल गई है, प्रभु का नाम जो है सुन लिया है, 1 महीना 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है या 2-3 संडे गया है, उसको जो जल्दी से बपतिस्मा दे दो। तो बपतिस्मा देने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक वह व्यक्ति यीशु मसीह को अच्छे से जान न जाए, जब तक वह भाई बहन यीशु मसीह का विश्वासी न बन जाए, जब तक यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन न करने लगे, जब तक यीशु मसीह को जानने न लगे, जब तक वो यीशु मसीह को जो है सिर्फ यीशु मसीह पर ही विश्वास करे, 2 नाव में पैर रखना छोड़ दे। ऐसा न हो कि वो 2 नाव में पैर रख रहा है, जैसे वो संसार से निकल के आया है, अभी भी वो जो है यीशु मसीह छोड़ के दूसरे लोगों को ईश्वर मान रहा है, दूसरे लोगों की पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, दूसरे लोगों को भी ईश्वर मान रहा है, क्योंकि वो अभी तक वो अच्छे से ये नहीं जान पाया है कि सबका प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह छोड़ के दूसरे को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। ये बात अभी तक उसको पता नहीं है, उसको वचन का ज्ञान नहीं है, मजबूत विश्वास उसका नहीं है। तो ऐसे लोगों को बपतिस्मा देने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आप ये विचार कीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ बपतिस्मा देना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए, यीशु मसीह की ये आज्ञा है। लेकिन विचार करने की ये बात है कि यीशु मसीह बोल रहा है कि जो है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जब संसारी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास के लिए मजबूत विश्वासी बन जाए, चेला बन जाए, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने लगे, 2 नाव में पैर रखना छोड़ दे, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, तो ऐसे लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए। ऐसे लोगों को यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है कि ऐसे लोगों को बपतिस्मा दीजिए। आप समझ रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं नहीं, परंतु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए। और कुछ लोग जगह पे ऐसा होता है, कोई लोग ऐसा पास्टर लोग या भाई बहन लोग ऐसा करते हैं कि वो बपतिस्मा पर जोर देते हैं। 1 साल हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुआ, अभी तक वो गाली बदले गाली दे रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बराबर कलीसिया में भी नहीं जाता है, और जो है मूर्ति पूजा भी करता है, गाली भी देता है, झगड़ा भी करता है, सिर्फ थोड़ा बहुत चंगाई मिलेगा इसलिए कलीसिया में जाने लगा। तो ऐसे लोगों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है यीशु मसीह नहीं बोला कि उसको बपतिस्मा दे दो, यीशु मसीह बोला चेला बनाओ, चेला बन जाए तब उसको बपतिस्मा दीजिए। आप समझ रहे होंगे कि परमेश्वर का वचन जो है मेरे माध्यम से क्या बताना चाहता है। सो आइए हम आगे चलते हैं, और प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों ये वचन पूरा जरूर सुनना। मैं थोड़ा सा और बताऊंगा जो है, फिर मैं वचन को पूरा करके समाप्त करूंगा। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं, बपतिस्मा लेने के पहले किसी भी एक मसीह भाई बहन की मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हम लोग यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं कि हम जब भी दुनिया से जाए हम स्वर्ग में जाएं। ओके, तो अगर हम बपतिस्मा लेने से पहले अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, या किसी भी मसीह भाई बहन की जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो है बपतिस्मा लेने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? मेरे मसीह भाई बहनों, इसका सही अर्थ यह है, स्वर्ग जाएगा भी और नहीं जाएगा भी, दोनों अर्थ है। वो कैसे हैं? आपके मन में सवाल उत्पन्न हो गया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जा भी सकता और नहीं भी जा सकता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार से जो है जब लूका की पुस्तक अध्याय जो है 23 और वचन 39 से 43 तक आप पढ़ेंगे, इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर जो है जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह के दाहिने और बाईं ओर 2 जो है डाकुओं को चढ़ाया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है मन फिराने वाला कुकर्मी। तो 2 कुकर्मियों को जो डाकू का काम करते थे, यीशु के दोनों साइड में जो है क्रूस पे चढ़ाया गया। ओके, तो वहाँ पर जो है एक डाकू ने जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया, पश्चाताप किया, और यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस डाकू ने जो है 1 मिनट में विश्वास किया और 1 मिनट के बाद में इसकी मृत्यु हो गई, ये स्वर्ग में गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सच है कि ये स्वर्ग में गया, और ये भी सच है कि इसने बपतिस्मा भी नहीं लिया। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा है कि चेला बन जाए तब बपतिस्मा दीजिए। यहाँ पर इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, लेकिन यीशु मसीह का चेला अभी तक नहीं बन पाया है। और मेन बात यह है कि इसके पास जो बपतिस्मा लेने के लिए इसके पास जो है समय नहीं रहा।
क्योंकि क्रूस पे चढ़ा हुआ है। यीशु मसीह पहले जानता नहीं था, क्रूस पे चढ़ा हुआ है। आप विचार कीजिए, जब एक इंसान क्रूस पे चढ़ा है और जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास करने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं मिला। तब उसको समय नहीं मिला है तो वो बपतिस्मा मतलब कि कब लेता है। इसलिए यीशु मसीह उसकी मजबूरी को जानता है, उसकी स्थिति को जानता है। अगर कोई मसीह भाई कोई संसारी व्यक्ति यीशु मसीह पर जो है सच्चा पश्चाताप करता है और विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद में अगर उसकी मृत्यु जो है 1-2 दिन में जल्दी से हो जाती है, उसको बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं मिलता है, वह विश्वासी स्वर्ग में जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बपतिस्मा लेना भी ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह पर जो है विश्वास करते हैं, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया है, परमेश्वर ने आपको समय दिया है बपतिस्मा लेने के लिए, तो आपको जो बपतिस्मा ज़रूर लेना चाहिए। ये समय के हिसाब से निर्धारित होता है। अगर परमेश्वर ने आपको समय दिया है बपतिस्मा लेने के लिए, तो आप बपतिस्मा ज़रूर लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं रहा है तो मजबूरी है, तो वह व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगा। तो आपकी मजबूरी को, आपकी परिस्थिति को यीशु मसीह जानता है। तो वचन के अंत में बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो है बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, लेकिन जब तक विश्वासी मजबूत ना बन जाए, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन ना करे, यीशु मसीह को अच्छे से जान न ले, 2 नाव में पैर रखना जब तक छोड़ न दे, यीशु मसीह के पीछे पूरी तरीके से जो है चलने ना लगे, तब तक उसको बपतिस्मा मत दीजिए। अगर किसी को आपने बपतिस्मा दे दिया और आपने बपतिस्मा ले लिया और अब आज्ञा पालन तो करते नहीं हैं, अभी आप परीक्षा में तो पढ़े नहीं हैं, यीशु मसीह के पीछे जो आप चलने अभी मालूम नहीं है ना, यीशु मसीह के पीछे चलने से कैसा सताव आता है, कैसा समय आता है, ये कुछ अभी मालूम नहीं है। तो जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो बाद में क्या होगा, बहुत लोग जो बपतिस्मा लेके छोड़ के वापस चले जाते हैं कि उन्होंने अब यीशु मसीह को तो अभी तक जाना नहीं सही से, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना तो उनको बताया नहीं गया, यीशु मसीह के चेले तो अभी तक वो बने नहीं, थोड़ा बहुत फायदा हो गया, कलीसिया में जाने लगे और उनको बपतिस्मा दे दिया गया, उनको ये भी नहीं मालूम कि बपतिस्मा होता क्या है। तो इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा देने से पहले इस बात की जांच होनी चाहिए। अगर वो विश्वासी मजबूत है, यीशु की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु के पीछे चलता है, 2 नाव में पैर नहीं रखता है, 1 साल 2-3 साल उसको हो गया है, प्रभु में 5 साल हो गया है, तो ऐसे लोगों को बपतिस्मा दे लेना चाहिए और पास्टर जी को भी बपतिस्मा ऐसे लोगों को दे देना चाहिए। लेकिन बपतिस्मा देने से पहले पास्टर जी को इस बात की जाँच करनी चाहिए, यह विश्वासी जो है कैसा विश्वासी है, प्रभु की बात मानता है कि नहीं मानता है, कैसा विश्वासी। आप समझ रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो बपतिस्मा लेना भी जरूरी, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन बपतिस्मा कब लेना है और कब बपतिस्मा देना चाहिए, आप इस वचन से समझ गए होंगे। और अगर कोई बपतिस्मा लेने से पहले एक सच्चा विश्वासी है, उसको समय नहीं मिला बपतिस्मा लेने के लिए और उसकी मृत्यु हो गई डांकू के समान, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। वह जो विश्वासी स्वर्ग में जाएगा, जैसे कि डांकू ने बपतिस्मा नहीं लिया, सिर्फ विश्वास किया, वो स्वर्ग में गया। लेकिन अगर आपको समय मिला है तो आप बपतिस्मा जरूर ले लीजिए। आशा करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया होगा और यह वचन आपको सही लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार परमेश्वर के वचन को आपने सुना तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि यह वचन आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।